राजस्थान में 1 लाख पदों पर होगी सरकारी भर्ती। आने वाले नए साल में अशोक गहलोत ने लिया ये बड़ा फैसला। 5 लाख किसानों को मिलेगा बैंकों से फसली ऋण, ऐसे करे आवेदन। राजस्थान में फ्री लैपटॉप योजना 2022, ऐसे मिलेगा छात्रों को फ्री लैपटॉप। फ्री स्मार्टफोन मिलना शुरू, 3 साल फ्री मिलेगा इंटरनेट, अब इन जगहों पर मिलेगा मोबाइल। राजस्थान में आंगनवाड़ी बम्पर पदों पर भर्ती होगी। 10वीं और 12वीं पास कर सकते हैं अप्लाई। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निकली बम्पर वैकेंसियां, इस तारीख तक कर सकते हैं आवेदन। तो दोस्तों, राजस्थान की आज ऐसी 15 बड़ी खबरों पर हम नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो दोस्तों, गहलोत सरकार के आखिरी साल में 1.25 लाख लोगों को सरकारी नौकरी का मिलेगा तोहफा, क्योंकि अब अशोक गहलोत सरकार अपने आखिरी साल में राजस्थान के सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं को बड़ा तोहफा दे सकती है। दोस्तों, अभी भी खबर आ रही है कि अशोक गहलोत सरकार के आखिरी साल में कई सरकारी भर्तियों को पूरा किया जा सकता है, क्योंकि अब राजस्थान सरकार की ये कोशिश होगी कि चुनाव से ठीक पहले बम्पर भर्तियां निकाल कर बेरोजगार युवाओं को साधने देने की कोशिश हो, ताकि चुनाव में जीत की राहें आसान हो सके। और 2023 में राजस्थान पुलिस से लेकर शिक्षक भर्ती के अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो से लेकर कॉलेज व्याख्याता भर्ती 2023 के अलावा 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती और फर्स्ट ग्रेड टीचर जॉब के साथ साथ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की 7,810 पदों को मिलाकर करीब 1 लाख से ज्यादा पदों पर भर्तियां होगी। अच्छा, आपको बताते चलें कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2023 में 12,000 पदों पर भर्तियां होने वाली है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन होगा और मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है। अच्छा दोस्तों, इन सभी नौकरियों में भर्ती होने के लिए खबर ये भी आ रही है कि आयु सीमा कम से कम 18 से 28 साल तक के बीच में होनी चाहिए। SBI और HDFC सहित कई बैंकों ने अपने FD रेट्स को बढ़ाए। FD कराने से पहले ये जान ले कि अब कहाँ मिलेगा ज्यादा फायदा। दोस्तों, बिजनेस करने वालों के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। RBI के रेपो रेट बढ़ने के बाद अब बैंकों ने भी FD पर ज्यादा ब्याज देना शुरू कर दिया है। हाल ही में देश में सबसे बड़े बैंक SBI, HDFC, यस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के साथ साथ इंडियन ओवरसीज बैंक ने FD की ब्याज दरों में बदलाव किया है। अब ऐसे में अगर आप इन दिनों में FD में निवेश करने जा रहे हैं तो आपको बैंकों की नई ब्याज दरों के बारे में पता होना जरूरी है। केंद्रीय कर्मचारियों के अरमानों पर फिरा पानी, सरकार ने 18 महीने का ब्याज DA अरियर देने से किया इनकार। दोस्तों, केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को इस बार बड़ा झटका दिया है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों को कोरोना काल के 18 महीने का बकाया DA और DR नहीं मिलेगा, ऐसी खबर आ रही है, क्योंकि केंद्र सरकार ने मंगलवार को ये साफ कर दिया है कि 18 महीने के बकाया महंगाई भत्ते के अरियर को जारी करना व्यवहारिक नहीं है। कोरोना काल में केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते और पेंशन भोगी के महंगाई राहत पर रोक लगा दी गई थी। अब मौजूदा समय में केंद्र सरकार के अधीन करीब 52 लाख कर्मचारी और 60 लाख पेंशनर्स शामिल है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के कारण 1 जनवरी 2020 से DA की 3 किस्तों पर रोक लगा दी थी और इसके बाद सरकार ने 1 जुलाई 2021 से DA को बेहाल कर दिया था, लेकिन 3 किस्तों का DA बकाया ही रहा। सरकार ने 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते में 11% का इजाफा किया था। इसके बाद जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता 17% से बढ़कर 28% पहुंच गया था। अब ऐसे में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक के 18 महीने के DA के भुगतान की उम्मीद थी, लेकिन अब सरकार ने इसके लिए मना कर दिया है और अब ये केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बेहद ही दुखित खबर बन गई है। दोस्तों, 5 लाख नए किसानों को मिलेगा कम ब्याज पर फसली ऋण। किसानों के लिए एक खुशखबरी सामने आई है। सरकार ने पहले 3 लाख नए किसानों को फसली ऋण देने का फैसला किया था, लेकिन सरकार ने अब इसे बदलकर 5 लाख नए किसानों को ऋण दिए जाने का निर्णय लिया है। यानी अब 2 लाख और नए किसानों को सहकारी बैंक से फसली ऋण मिल सकेगा। इससे किसानों को करीब 50 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक का ऋण मिल सकेगा। आपको बताते चलो कि इस ऋण के लिए सभी KCC धारक किसान पात्र होंगे और बड़ी बात यह है कि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। इस पर ब्याज के दरों में काफी छूट दी जाएगी, जिसके कारण से फसली ऋण काफी सस्ता पड़ेगा। अशोक गहलोत ने की बड़ी घोषणा, 1 लाख प्रतिभावान स्टूडेंट को मिलेगा फ्री लैपटॉप और बड़ी खबर यह है कि 3 साल तक इसमें फ्री इंटरनेट चलेगा। दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये बड़ी घोषणा की है कि राजस्थान के लगभग 1 लाख प्रतिभावान छात्रों को फ्री लैपटॉप दिए जाएंगे। अशोक गहलोत की घोषणा के अनुसार राजस्थान बोर्ड परीक्षा 8वीं, 10वीं व 12वीं कक्षा के उच्च अंक प्राप्त करने वाले प्रभावशाली विद्यार्थियों को मेरिट के आधार पर हर कक्षा के पहले 93,000 छात्रों को 3 साल की फ्री इंटरनेट के साथ ये लैपटॉप दिए जाएंगे। दोस्तों, कोविड के कारण पिछले 3 वर्षों में फ्री लैपटॉप योजना का वितरण नहीं हो सका और अब इसीलिए करीब 93,000 छात्रों को इस वर्ष लैपटॉप वितरण किए जाएंगे। तो ये हुई ना एक अच्छी खबर। अच्छा भाइयों, दिल्ली की तरह जलाना में भी बन रहा है राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर। अब एक ही छत के नीचे होंगे विश्व स्तरीय कॉन्फ्रेंस और सेमिनार। दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर और इंडिया हैबिटेट सेंटर की तर्ज पर पिंक सिटी में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर तैयार हो रहा है। अब एक ही छत के नीचे विश्व स्तर के कॉन्फ्रेंस और सेमिनार का आयोजन हो सकेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि 130 करोड़ की लागत से राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि 2,09,800 स्क्वायर मीटर में ये इमारत बन रही है।
अच्छा दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर भी है, क्योंकि अब नए साल पर सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को देगी बड़ा तोहफा। सैलरी में भारी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि केंद्र की ओर से साल में 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है। पहला साल की शुरुआत जनवरी में और दूसरा मध्य यानी जुलाई में भत्ते में इजाफा किया जाता है। अब नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ाने की उम्मीद है। हर साल की तरह इस साल भी केंद्रीय कर्मचारियों को 2 बार महंगाई भत्ते का फायदा मिलेगा। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों की केंद्र सरकार से वेतन को लेकर ये अहम मांग है। अगर सरकार उनकी मांगों को पूरा कर देती है तो उनकी सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है। इसी के साथ ही कर्मचारी पेंडिंग डीए, अरियर और बेसिक वेतन को बढ़ाने की भी मांग कर रहे हैं।